क्विक रिकैप कर रहे हैं रेशियो के सीरीज का, अकाउंटिंग रेशियो का, जिसमें करंट रेशियो एंड करंट लिक्विड रेशियो कवर किए थे। हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रेशियो मींस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब वही रेशियो, मतलब करंट रेशियो को ही दोनों में आप बोल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वो क्या है, बैलेंस शीट है, मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हियर मींस व्हाट, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा कहाँ से मिल रहा है, तो बैलेंस शीट से मिलता है। क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, तो ये दोनों का दोनों बैलेंस शीट में पाया जाता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब ये रेशियो क्या फंक्शन प्ले करता है, तो ये बिजनेस का लिक्विडिटी बताता है, या इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर हेड में लिक्विडिटी रेशियो में हमें पढ़ना था करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय में करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो माना जाता है, मतलब माना जाता है जिन संस्थाओं का 2:1 अगर करंट रेशियो है तो बेहतर है। एग्जाम में आपको जब दिया होगा तो आप सॉल्व करके कुछ भी निकाल सकते, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हम लोग ये पढ़ लिए थे कि करंट रेशियो का जो टाइप्स है वो क्या है, फंक्शन के आधार पे लिक्विडिटी, सोर्स के आधार पे बैलेंस शीट। आइडल रेशियो 2:1। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताए थे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसी में हम ये बात आपको समझाए थे, एक क्विक रिकैप चल रहा है कि मान लो एग्जाम में आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, कुछ भी अमाउंट देख लो, मान लो 90,000 रुपया, और करंट एसेट्स करंट रेशियो दे दिया हुआ एग्जाम में। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, मान लो 5:3। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है CA बाई में CL 5:3। मतलब अगर कोई भी एक को आप x मान के, लेट करंट लायबिलिटी BX, करंट लायबिलिटी BX x मान लिए, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी 3x है तो करंट एसेट्स 5x होगा, 5x होगा। अब आप करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जानते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना है 5x और करंट लायबिलिटी कितना है 3x, तो माइनस करके क्या आया 2x, और ये कितना है 90,000। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा, इधर इनटू है, डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा क्या, कितना आया 45,000 आया x का वैल्यू। तो देयरफॉर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढ लेंगे क्या, हाँ सर। करंट एसेट्स कितना था 5x, तो 5 × 45, और करंट लायबिलिटी कितना था 3x, तो 3 × 45 आ जाता, हाँ या ना। ये समझाने का कोशिश किए थे लास्ट क्लास में, ये अवेलेबल है वीडियो, आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग लिक्विड रेशियो पढ़े थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो कुछ नहीं होता, जब आप करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दो तो जो बचेगा उसको लिक्विड एसेट बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी से बैंक ओडी अगर माइनस कर दिया जाए तो लिक्विड लायबिलिटी है। डन बच्चों, तो इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ठीक है ना, हाँ या ना, क्योंकि स्टॉक ही तो माइनस होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, डन, लिक्विड एसेट बन जाता है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब एग्जाम में जो MCQ आता है या कमेंट करने का बाद जो आता है, वो आपको क्या बोल देगा, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आपको समझना है। इसमें है इफेक्ट हेड, देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियो। ये टॉपिक हम लोग नया समझने जा रहे हैं कि अगर कोई करंट एग्जाम में कमेंट करने आएगा या इफेक्ट पूछेगा, आपसे इफेक्ट पूछेगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, हो सकता है करंट रेशियो पे क्या हो, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है इफेक्ट मींस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लो करंट रेशियो दिया है इज 2:1, ठीक है, ये दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट एसेट्स 2 है तो करंट लायबिलिटी 1 है, यही है ना, 2 टाइम्स है उसका, यही बोल रहा है। अगर 3:2 होता तो क्या बोल रहा है, अगर वो 3 है तो ये 2 है, यही बोल रहा है ना, हाँ या ना। तो ये एक एग्जांपल लिए।
अब आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे देगा, ठीक है। अब आपको उसका इफेक्ट बताना होगा कि करंट एसेट्स पे क्या होगा। और इफेक्ट क्या होगा, या तो करंट एसेट्स करंट रेशियो, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट हेयर मींस व्हाट, या तो इंक्रीज होगा रेशियो, या तो डिक्रीज होगा, या तो फिर नो इफेक्ट, यही होगा ना। यही एग्जाम में आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एग्जाम्पल से और आएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे मान लो पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। आप कोई पेमेंट की है करंट लायबिलिटी का, एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज क्रेडिटर का, मान लो आप पेमेंट की है। अब आपको ये बताना है कि करंट रेशियो पे इफेक्ट क्या होगा। सोच के बताओ कि करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये पहला थोड़ा हम इन डेप्थ बता रहे, इसके बाद जल्दी जल्दी खुद से होगा। करंट रेशियो क्या है आपका, है CA बाई में CL इक्वल टू 2/1। तो करंट, आप करंट क्या कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं, लेट एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम्हारा करंट एसेट था, अज्यूम कर लो कि करंट एसेट्स है ₹20 लाख, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितना होगा, 10,000 होगा, हाँ या ना, यही होता ना। तो आप मान लो इफ क्रेडिटर, इफ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ₹5,000। अब बताओ, इस पे सोच के बताओ क्या इंपैक्ट होगा। ये क्या, ये इससे मिल रहा है क्या, ये एग्जांपल इससे मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते तो क्या होता, 5,000 रुपया कैश घट जाता और 5,000 से लायबिलिटी भी घट जाता। तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट होता, 15,000 डिवाइड बाई 5,000 होता, हाँ या ना। तो रेशियो क्या हो जाता, 3:1। तो बताइए रेशियो क्या हो रहा है, करंट रेशियो बढ़ गया ना, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि आपको जब भी इस तरह का सम्स दिया हो आप फंसेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल अज्यूम करना होगा। क्या क्या आप करेंगे, मतलब इस तरह के चीजों को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप क्या कंसिडर करेंगे, वही हम बताने जा रहे हैं। वो ध्यान दे के आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्या स्टेप, सबसे पहला स्टेप, क्या बोले हैं आपको, बोले हैं अज्यूम कर लीजिए कोई भी वैल्यू, किसका, करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटी का, एज पर ये ध्यान देना है रेशियो के आधार पे। फिर दूसरा स्टेप, ठीक है ना। फिर बोल रहा है पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अज्यूम्ड वैल्यू। पहला स्टेप है आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, देखिए हमें एक वैल्यू अज्यूम की है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ये की है ना, कि हम एक वैल्यू को उसी में पुट करके सॉल्व करके न्यू रेशियो निकाल लें। थर्ड, समझ में आया, थर्ड क्या किया, हम एक वैल्यू निकाले ना, यही स्टेप है। थर्ड क्या होगा, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड कंपेयर द न्यू रेशियो विथ ओल्ड। समझ में आया क्या बच्चों। तो उससे आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर नो इफेक्ट। समझ में आया क्या आपको यही चीज। अब हम जो भी एग्जांपल लेते जाएंगे इसी में
उसको कंसिडर करेंगे। ध्यान से देख लो जो भी है। हम क्या बता रहे हैं, हम लोग रिकैप सीरीज में इन डेप्थ करेंगे वापस से कि एक भी क्वेश्चन, चाहे वो एसरेशन रीजनिंग वाला हो, कमेंट से रिलेटेड हो, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हो, मैच, जहां पे दिक्कत होगा उन सब एक एक बातों को कवर कर लेंगे। डन बच्चों? इसी को अब दोबारा करेंगे। करंट रेशियो आपको पता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इसको अगर इसी क्वेश्चन को पूछता एग्जाम में तो आप क्या बोलते? आप इसका जवाब क्या देते? करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज एंड रेशियो इंक्रीज, हाँ या ना? तो अगर इसका स्टेटमेंट बनता तो क्या बनता? आप बोल सकते थे क्या कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इफ पेमेंट टू क्रेडिटर, तो करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि कैश जाएगा और लायबिलिटी भी कम होगा। तो पहला क्या होगा? करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज और रेशियो इंक्रीज। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा, ठीक है। जो डाउट होगा प्लीज पूछिएगा। तो आपको हरदम ये 3 स्टेप फॉलो करना है। अब जो देंगे आप साथ में करिएगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, आ जाओ। एग्जांपल नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। देख लिए क्या? ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है आपको बताओ, मन में क्या करना है? पहला स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, जल्दी बोलिए। एक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का वैल्यू एज्यूम करता है एज पर रेशियो। तो रेशियो हम क्या दे दिए थे? पहले दे दिए थे 2:1। तो 20,000 10,000 आप अज्यूम कर लिए। पहला आपको बोला है आप गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। गुड्स परचेज किए किस में? अच्छा, गुड्स अगर परचेज किए तो क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा, हाँ या ना? और कैश घट जाएगा। स्टॉक इंक्रीज, कैश डिक्रीज, कैश डिक्रीज। देख लीजिए क्या होगा। इसका मतलब करंट एसेट्स में आप स्टॉक, ये करंट एसेट्स में कोई इंपैक्ट है क्या? करंट सेट नो इंपैक्ट। अच्छा, करंट लायबिलिटी में कुछ हो रहा है क्या? करंट लायबिलिटी में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी में भी क्या है? नो इंपैक्ट। तो रेशियो में एक्चुअल में क्या होगा? रेशियो 2:1 है, कुछ होगा? नहीं होगा, हाँ या ना? सबको समझ में आया? इसका आंसर अल्टीमेटली क्या हुआ? नो इंपैक्ट ऑन दी करंट रेशियो। समझ गए क्या? इजी था ये बात। लास्ट बेंच क्लियर है? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले। एग्जांपल नंबर 3, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000 और बुक वैल्यू दे दिया है ₹5,000, ठीक है। पहले इस केस को समझो। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स होता है, हाँ या ना? आपका 5,000 का फिक्स एसेट चला गया कितने में? 4 में। तो फिक्स एसेट्स, ऐसे पूरा समझ रहे, फिक्स एसेट रिड्यूस हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, और करंट एसेट जो कि है कैश इंक्रीज हुआ है। तो आपको तो करंट एसेट से, और करंट लायबिलिटी में नो इंपैक्ट, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ है क्या? तो इसका मतलब आप क्या समझे? हम बोले आपको क्या कि फर्स्ट स्टेप होता है, आप अज्यूम कर लो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी एज पर रेशियो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो रेशियो क्या था? 2:1 था। तो आप अज्यूम कर लो 20,000 और 10,000, कुछ भी है, 2,10,000 और 1,00,000 अज्यूम, रेशियो के आधार पे काट कूट के जो सेम आए उस आधार पे एग्जाम्पल अज्यूम करिए, हाँ या ना? समझ गया क्या? 4,00,000 2,00,000 रख लो, काट के तो वही आता 2:1। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? अब एक बात बताओ कि अगर आप कोई फर्नीचर बेच दिए तो करंट एसेट इंक्रीज हो गया ना, मान ले 10,000 का बेच दिए, ठीक है। अरे यहां तो दे दिया 4,000 का बेच दिए, 4,000 कैश बढ़ा, इधर कुछ बढ़ा है क्या? नहीं।
तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 24 डिवाइड बाई 10, यही हुआ ना, 24 या डिवाइड बाई 10, काट के बताओ कितना हो रहा है, 2.4:1। रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो आप क्या बताएंगे, इसका कमेंट क्या होता, करंट एसेट विल इंक्रीज, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड करंट रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर कमेंट में यानी एमसीक्यूज में या कमेंट देने इस पे बोलता तो आप क्या बोलते, डब्ल्यूबी होगा तो इस पे एमसीक्यू होगा, मिल जाएगा। और सीबीएसई आईसी में कमेंट करने भी आ जाता है रेशियो सॉल्व करने के बाद। तो इसका कमेंट क्या होता कि करंट एसेट इंक्रीज बाई 4000, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड करंट रेशियो विल इंक्रीज, क्या हो जाएगा करंट रेशियो 2.4:, डन, इजी था। एक और एग्जांपल ले, थोड़ा तेज चले बच्चों, हाँ आपको लगे तेज है तो प्लीज टोक दीजिएगा और उसके बाद डांट सुन लीजिएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, फॉर 11,000, कॉस्ट कितना है 10,000। अब ये आप करिए, रेशियो वही है 2:1 है मान लो, देखो इससे क्या होगा, पकड़ लिए, हो गया। अगर आप सेल किए गुड्स तो सबसे पहले स्टॉक तो रिड्यूस होगा, हाँ या ना, स्टॉक डिक्रीज होगा कितने से, 10,000 से, स्टॉक तो 10 का गया। और डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप उधार में बेचे हैं ना, कितना से 11,000 से। तो यानी नेट करंट एसेट्स में क्या इंपैक्ट हुआ, देखो ऊपर में अगर देखो इस वाले एग्जांपल में तो इसमें करंट रेशियो का मतलब ही होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो फिक्स एसेट से कोई लेना ही देना नहीं था उसके डिक्रीज होने से। यहां पर आप एग्जांपल ये देखे तो आप क्या बोले, यहां पर आप जवाब दिए कि करंट एसेट इंक्रीज बाई 4,000, हाँ या ना, और नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। और यहां पर आपका क्या हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज हो रहा है बाई रुपीज, बोलो 1,000 ना, क्योंकि 10,000 से स्टॉक घट गया, डेटर 1,000 से 11,000 से बढ़ गया, तो नेट करंट एसेट्स में क्या हुआ 1,000 हुआ। और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज है क्या, नो चेंज, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। तब रेशियो बोलो ना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, क्यों 1,000 से बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, कमेंट अगर देखो तो देखो हम पूरा बता रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। करंट एसेट पे इंपैक्ट पूछता तो 1,000 होता, करंट लायबिलिटी पे पूछता तो नो इंपैक्ट होता, एंड रेशियो पे पूछता तो आप पूरा बता के बोल रहे क्या बढ़ता, हाँ या ना। सर कैसे रेशियो, देखो ना हम लोग क्या माने हैं, हम क्या बोले, जब भी इस तरह का समझा है तो आपको रेशियो के आधार पे फिगर सोच लेना है। 20 और 10, उसमें 1,000 बढ़ गया तो 21 डिवाइड बाई, तो 2.1:1 आया ना, क्यों बच्चों, इंक्रीज हो गया, पहले 2 था अब 2.1 हो गया, हाँ या ना। इजी लग रहा है बच्चों, और एग्जांपल ले, ठीक है आपको 2 मिनट दिए, आप पहले कवर करिए, डाउट पूछिए, 1 मिनट कवर करो और डाउट पूछो। ये भाई साहब मेरे से, हम बोले कॉपी कर लो और डाउट पूछ लो, तो ये पूछा मेरे से क्वेश्चन, हम दोहरा रहे, इसका डाउट क्या बोला है सर, इस केस में आप जब गुड्स परचेस किए हैं तो आप बताएं कि स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और उतना से ही कैश डिक्रीज हो गया, तो बोल रहा है रेशियो में क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी भी चेंज नहीं हुआ। तो जब भी आपको हम ये स्टेप फॉलो करने बताए ना, आप एक नंबर वैल्यू अज्यूम कर लो,
ठीक है, जब भी आप फंसो तो आपको वैल्यू अज्यूम करना है। करंट एसेट्स कितना अज्यूम कर रहे हो, एज पर रेशियो अज्यूम करना, 2 लाख और सॉरी 20,000, आप 2 लाख भी अज्यूम। और ये कितना सर, यही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि 2:1 दिया है, ऐसा रेशियो अज्यूम करो कि काट के 2:1 आए, तो हम यही कर रहे हैं। अब तुमको बोला है कि तुम स्टॉक खरीद लिया, कितने का, कोई भी अमाउंट बोल, कोई भी अमाउंट बोल। हाँ, 4,000 का स्टॉक खरीदा है, 4,000 स्टॉक बढ़ गया और 4,000 कैश घट गया, नीचे कुछ हुआ है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 20,000 डिवाइड बाई 10, तो रेशियो क्या आएगा कट के, तुम यही पूछा था ना, आ गया सेम। अब मेरे से ये पूछ रहा है इस वाले केस में, कहां पे, ये थर्ड वाले में क्या हुआ था बताओ। ओके ओके ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं हो रहा है। एग्जांपल में समझाया ना, क्या इन दोनों में फर्क नहीं है, तो इसमें दोनों मतलब ना करंट एसेट जीरो, करंट लायबिलिटी जीरो, ठीक है, तब तो वही आ गया, दोनों बढ़ता तब बदलता, दोनों घटता तब बदल, कोई एक बढ़ता घटता तो भी होता। यानी आप क्या परिस्थिति देखे, ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया, अगर दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी एक बढ़े या घटे तो चेंज होगा, कोई भी एक, दोनों मतलब दोनों ही बढ़े या दोनों ही घटे तो भी चेंज होगा, ठीक है ना, क्लियर है, ये क्वेश्चन बनेगा अपने आप में। डन, आगे बढ़ो। एक और एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे रेशियो में मूव कर जाएंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा, हाँ, करंट एसेट्स जो कि है कैश डिक्रीज हो जाएगा एंड करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो ये भी डिक्रीज होगा, डिविडेंड जो है ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर करंट एसेट, अब क्या है, अब तुमको रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा नहीं पता सर, ये तो बहुत आसान है, हम पकड़ लिए, रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा, तो हम आपको क्या सिखाएं, आप एक काम करो, रेशियो के आधार पे अज्यूम कर लो, अब मान लो तुम 5,000 पे किए, 2,000 पे किए, कुछ भी 5,000 पे किए, तो 5,000 से कैश घटा तो क्या हो गया, ये 15/5, तो रेशियो क्या हो गया 3:2, तो रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये आंसर होता, समझ गए। अब आप इसका कर लेंगे ना, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, एक इलास्ट्रेशन दे आपको, सॉल्व करो इसको, कॉपी करो। आपको क्विक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अब करने बोले, आपको जब भी दिक्कत होगा जो हम स्टेप बोले वही फॉलो करना होगा। आप परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए, तो इस पे 2 चीज क्या होगा, पहले इम्पैक्ट समझिए, ठीक है, नीचे सॉल्व कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो आपका एक तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा एंड कैश डिक्रीज हो जाएगा, ये दोनों का दोनों, ये करंट एसेट्स है और ये भी करंट एसेट्स है, लेकिन लिक्विड रेशियो में ये नहीं लेते, हाँ या ना, तो इसका मतलब सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज होगा और करंट लायबिलिटी में नो चेंज, करंट लायबिलिटी में नो चेंज, हाँ या ना, ठीक है, समझ गए क्या, तो इसका मतलब रेशियो में क्या होता, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो गया है तो जो भी था आपको बोला हुआ है सर इंक्रीज और डिक्रीज हमको जवाब देना है, कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, जब दिक्कत हो तो आप अज्यूम कर ले एक फिगर 1:5:1,
तो ऐसा ऐसा हाँ ऐसा अमाउंट हो जो काट के 1.5 और 1 आए, हाँ या ना? तो आप अज्यूम कर लो ना, अगर 15 होता और 1 होता और करंट एसेट्स इसमें इंक्रीज हो गया, कोई भी अमाउंट ले लो, 2000 से डिक्रीज हो गया, सॉरी 2000 से मान लो, तो कितना हो जाता? 10 था, डिक्रीज होता 13,000 बाई में 10,000, तो क्या हो जाता रेशियो? 1.3 बाई में 1। पहले रेशियो क्या था? 1.5। तो रेशियो में क्या चेंज आया? डिक्रीज हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन, मतलब इफेक्ट पूछा होता, हाँ तो करके देख लो क्या आ रहा है, 11, तो डिक्रीज ही हुआ ना, समझ गए? तो आप बता दिए डिक्रीज इन क्विक रेशियो, यही आया ना। आपसे अगर इंपैक्ट पूछता तो ये रहा जवाब। क्या पूछेगा उस पर डिपेंड करेगा, कमेंट करने होता है इंक्रीज डिक्रीज में, तो यही होता। अब आते हैं बिल्स पेबल अगर पेड किए तो बिल्स पेबल अगर पेड किए तो कैश भी घटा। एंड आप एक बात याद रखना, क्विक रेशियो मींस क्या है? स्टॉक और प्रीपेड नहीं होगा, यही है ना। इसके अलावा तो सारा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होगा, करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी नहीं होगा ना, यही है फॉर्मूला। तो बिल्स पेबल अगर क्या हो गया है, मैच्योर हो गया, तो इस केस में क्या होगा? कैश डिक्रीज हुआ जो कि है करंट एसेट, एंड बिल्स पेबल जो कि है ये भी डिक्रीज होगा, और ये क्या होता है? करंट लायबिलिटी। अब तुमको इंपैक्ट बताना है, तो आप क्या करोगे? जो हम सिखाए हैं रेशियो के आधार पे, जो है अगर ये रेशियो होता तो अगर डिक्रीज हो गया तो कुछ भी अमाउंट डिक्रीज करके देख लो, मान लो 5-5 हजार दोनों में डिक्रीज हो गया, यही होता ना। तो नया रेशियो क्या हो जाता? 10,000 5,000, क्या होता? 2/, तो इंक्रीज हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होता? इंक्रीज इन समझ गए? आगे बढ़े। सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट किया जाए। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 18,000 फॉर 16,000, 18,000 का गुड्स बेच दिए, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है ना, और ये क्या है? करंट एसेट्स है। लेकिन ये लेते नहीं है, क्योंकि लिक्विड रेशियो में स्टॉक तो आता ही नहीं है, नहीं आता है ना। और कैश इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ 16,000 से इंक्रीज हो रहा है, पैसा तो 16,000 आ रहा है ना। या डेटर भी होता, उधारी में भी बेचे होते तो 16 ही आता, तो डेटर होता, डेटर तो रेशियो में आया, फॉर्मूला में है ही, स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े। और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज, नो चेंज। अब आपको इंपैक्ट बताना है, तो इंपैक्ट क्या होता? सर वही करते हैं, 15,000 माने थे, प्लस हो गया 16, और नीचे क्या था? 10, तो रेशियो क्या हो जाता? 31,000 बाई में 10, तो इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हो गया ना, तो आंसर क्या होता? इंक्रीज इन क्विक रेशियो। इजी था बच्चों, मजा आ रहा है? आगे बढ़ते। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा, एंड डेटर डिक्रीज होगा, और करंट लायबिलिटी में क्या होगा? नो इंपैक्ट, नो चेंज। तो इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इधर भी तो नेट में क्या हुआ? नेट में क्या हुआ? नो चेंज।
आया ना? अरे 10,000 रुपया का डेटर था, पैसा दे दिया तो डेटर घट गया, कैश बढ़ गया, नो इम्पैक्ट। आया ना? समझ रहे हैं? तो रेशियो में अल्टीमेटली क्या होता? नो चेंज। तो इसका आंसर क्या होता? नो चेंज। करके देख लो, अगर 1.5 लाख 12 यही था ना, हम लोग यही अज्यूम करके सम बना रहे। तो अगर 10,000 का कैश बढ़ गया और 10,000 का क्रेडिटर डेटर घट गया तो 15 ही हो जाता, कट कुट के वही आ जाता। नो चेंज ना? शीतल, क्लियर है? नो चेंज। आगे बढ़े। डिविडेंड, पेमेंट किए डिविडेंड का, क्विक रेशियो में आता है। याद रखिएगा, क्विक रेशियो में क्या नहीं आता? करंट एसेट्स में माइनस होता है स्टॉक एंड प्रीपेड, तो ये दोनों चीज का इंपैक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी नहीं लेते। ठीक, डिविडेंड का पेमेंट किए हैं, तो अगर डिविडेंड का पेमेंट किए हैं तो कैश एंड डिविडेंड, तो कैश करंट एसेट्स है, डिक्रीज हो जाएगा, और डिविडेंड करंट लायबिलिटी है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बोल रहा है। अरे पेमेंट की हो तो दोनों नहीं घटेगा, लायबिलिटी भी घटा, कैश भी घटा। ठीक है, तो आप देख लो, 15,000 था और 10,000 था, या जो भी लिखना है मन। तो अगर 5,000 दोनों में घट गया, डिविडेंड का पेमेंट 5 किए हैं, तो रेशियो क्या हो जाता? 10,000 बाई में 5,000, तो क्या 2:1। रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आंसर क्या होता? इंक्रीज इन क्विक रेशियो। समझ गए क्या बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कहां पे? हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो हम लोग बोले थे लिक्विडिटी रेशियो, तो इसमें जो जो था कर लियो, कैसा क्वेश्चन होगा वो भी कर लिए। अब आते हैं सॉल्वेंसी में। सॉल्वेंसी में क्या क्या रेशियो है, इसका रोल प्ले क्या है, ये चीजें। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम मूव कर जाएंगे। कॉपी करना है क्या? जिसका नहीं हुआ है प्लीज कॉपी कर लीजिए। देखो, अब हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते सॉल्वेंसी रेशियो में मूव कर गए। सॉल्वेंसी रेशियो मींस क्या होता है? तो पहले आते हैं सॉल्वेंसी मींस व्हाट। सॉल्वेंट कितना है मींस एबिलिटी कि आप अपने लॉन्ग टर्म डेप्थ को पे कर पाएंगे कि नहीं। उस परिस्थिति, वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति, सॉल्वेंट बताना मतलब कि आप कितने साउंड है, बेटर पोजीशन पे है कि टू मीट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस लिक्विडिटी, वो लिक्विड रेशियो वाला ही। लिक्विडिटी रेशियो मतलब करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो आ गया। तो सॉल्वेंसी मींस बेसिकली मींस एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट लॉन्ग टर्म इंडेप्थनेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करना। और वही जब रेशियो बोले, सॉल्वेंसी रेशियो बोले, तो मींस वो क्या है, अर्थमेटिकली जो उसका एक्सप्रेशन दो इंटर डिपेंडेंट वैल्यूज का जो निकालते हैं उसी को बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो कंप्यूटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो इतने सारे रेशियो हमें सॉल्वेंसी में पढ़ना है। ये सारे रेशियो मतलब ये क्या बताता है? साउंडनेस, साउंड बताता है कि कंपनी कितने साउंड है, बेटर पोजीशन पे है टू मीट दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर ये जितना हायर रेशियो निकलेगा उतना फिनेंशियली रिस्की कंपनी है। समझ गया क्या? हायर रेशियो मतलब हाई रिस्क, लोअर रेशियो मींस लो रिस्क। समझ गया क्या? अब इसमें अलग अलग रेशियो पढ़ना है हम लोग। एक पढ़ना है डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, बताओ तो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है? ये क्या सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट है कि नहीं, ये सॉल्वेंसी फंक्शन यही प्ले किया ना। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसका क्या है? बैलेंस शीट। क्योंकि डेप्ट और इक्विटी मींस, अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्थ, लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है, बाई में इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल डेप्थ का भी, ठीक है। हम लोग लॉन्ग टर्म अभी लेके चल रहे हैं। एंड डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ क्या होगा, शेयर होल्डर फंड क्या होगा, वो अब हम लोग को समझना है। साथ साथ कॉपी कर लीजिए, कॉपी में टाइम ना लगे, साथ साथ कॉपी करिए। आओ, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्थ मीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल में डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ETC, ठीक है। एक और बात, ये क्या है सब? एक्सटर्नल डेप्थ, वो भी कौन सा? लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक्सटर्नल डेप्थ में तो शॉर्ट टर्म भी आएगा, हम लोग लॉन्ग टर्म ले रहे हैं इस फॉर्मूला में। कौन सा ले रहे हैं बच्चों? लॉन्ग टर्म वाला, समझ गए? अच्छा, एक और बात आप समझिए, टोटल डेप्थ का मतलब क्या होता है? टोटल डेप्थ मीन्स होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म, अच्छा शॉर्ट टर्म मीन्स करंट लायबिलिटी, हाँ या ना? सारे टर्म अभी बता दे रहे जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो अगर एग्जाम में आपको लॉन्ग टर्म ना दिया हो, टोटल दिया हो, तो शॉर्ट टर्म उससे माइनस कर लेंगे तो नहीं आ जाएगा क्या? टोटल मीन्स क्या? टोटल डेप्थ मीन्स क्या? लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं है, टोटल और शॉर्ट टर्म है, तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी लॉन्ग टर्म। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्यों? अब आते हैं शेयर होल्डर मीन्स व्हाट। शेयर होल्डर, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। शेयर होल्डर फंड मीन्स शेयर कैपिटल प्लस, हाँ शेयर कैपिटल मतलब दोनों हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स जनरल रिजर्व, PL, ठीक है, ये सब। और शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरनल डेप्थ, हाँ या ना? ये इंटरनल भी तो है, ये टोटल है ना, इंटरनल डेप्थ हुआ ना। आगे बढ़े क्या? इसको एक और तरीका से भी आप निकाल सकते थे, ऐसे भी तो निकाल सकते। आप एक बात समझो, वो समझाने से पहले हम बैलेंस शीट समझा रहे हैं। बैलेंस शीट थोड़ा देखिए, हम पुराने वाले स्टाइल में आपको बैलेंस शीट बता रहे हैं, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में होता क्या है? फिक्स एसेट्स होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ये तो टेंजिबल का एग्जांपल दिए, इनटेंजिबल भी हो सकता था, गुडविल, पेटेंट, ये सब, ठीक है ना, पेटेंट वेटेंट, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट हो सकता था, ठीक है। करंट एसेट्स होगा, जैसे डेटर, स्टॉक, ये सब ETC। तो ये टोटल आएगा। ये टोटल क्या होता है? टोटल
एसेट्स, हाँ या ना? और आपको एक बात पता है, जितना टोटल एसेट्स होता है उतना ही टोटल लायबिलिटी होता है, ठीक है? तो टोटल डेप्थ मींस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। तो अगर एग्जाम में आपके पास ये सारे चीजें दी हुई हो, ठीक है, तो इसका माइनस ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इधर होता है, तो यही आता ना। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल डेप्थ, तो यही आता ना। अच्छा है, एक और चीज हो सकता है। अब आप एक बात बताओ ना, ये और ये को दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो ये भी हो सकता था ना कि अगर आपके पास फिक्स एसेट्स है, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म भी, तो आ जाता, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे हम लोग, आते हैं, करेंगे सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझे ना, ये फॉर्मूला कहां से आया? जैसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा वैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो बताता क्या है, ठीक है? ये रेशियो क्या बताने का कोशिश कर रहा है? थ्योरी में पूछ सकता है, मतलब एमसीक्यू में, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नोट करो क्या बताता है ये। नोट करिए। हाई रेशियो इंडिकेट मतलब जितना हायर रेशियो होगा उतना हाई रिस्की फिनेंशियल पोजीशन है, ठीक है ना। और ये रेशियो क्या बताता है कि आप कितने आउटसाइडर फंड में, ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है? आउटसाइडर फंड डिवाइड बाय इंटरनल फंड, हाँ या ना? तो ये यही रिलेशनशिप शो किया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर जैसे कि हम पीछे क्लास में भी बताए, आपको पहले पूरा फॉर्मूला बताए, फिर उसका चेंज इम्पैक्ट कैसे क्वेश्चन बनेगा वो करने का प्रयास किए। तो ऐसे ही ये सीरीज चलेगा हम लोग का इस पूरे टॉपिक का, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर कुछ सम्स वम्स होमवर्क दे देते हैं, टाइम ऑलरेडी बहुत अप हो गया है। तो अभी जो बताया इसके ऊपर बहुत सारा सम देंगे, ठीक है, आप करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसी सीरीज को आगे बढ़े।